अप्रैल 2023। उस रोज झांसी में अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। असद की मौत के बाद यह खबर उड़ी कि उसकी मां शाइस्ता परवीन असद के जनाजे में पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौके पर मौजूद लोगों की निगाहें, मीडिया के कैमरे शाइस्ता को ढूंढते रहे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। 2 दिन बाद ही 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हिरासत में हत्या हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद भी कयास लगाए गए कि 16 अप्रैल को शाइस्ता अतीक की कब्रगाह पर पहुंचेगी। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में जब अतीक अहमद को दफनाने की तैयारी चल रही थी तो कुछ महिलाएं वहां दिखी थी। कयास लगाए जा रहे थे कि उनमें से एक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है। सभी महिलाओं ने बुर्का पहन रखा था। कुछ मीडिया ने दावा किया कि शाइस्ता भी इनमें मौजूद है और दफन पूरा होने के बाद वो सरेंडर कर देगी, लेकिन ये सिर्फ कयास साबित हुए। जबकि अतीक के वकील ने कहा था कि वो जनाजे में शामिल होना चाहती है। यही नहीं, उसने सरेंडर करने का भी मन बनाया था, लेकिन ऐन मौके पर उसका प्लान बदल गया। लास्ट संपर्क तो हमसे नहीं है, लेकिन एक सीनियर अधिवक्ता है तो उनसे संपर्क हुआ, तो लगभग जो 10 दिन पहले की बात है, तो उनसे संपर्क हुआ। मनसा जाहिर की थी ये उन्होंने मनसा जारी की थी कि समय आते ही वो सरेंडर कर देंगी। आखिर शाइस्ता सरेंडर क्यों नहीं करना चाहती? क्या उसे भी अपनी हत्या का डर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शाइस्ता उस शख्स को जानती है जिसका जिक्र अशरफ ने किया था? सर, तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो। आखिर अशरफ ने 19 दिन पहले मीडिया को ये क्यों कहा? कौन है वो अफसर जिससे अशरफ की जान को खतरा था? पुलिस अधिकारी द्वारा उनको धमकी दी गई थी कि 15 दिन में तुमको निकाल के तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। नाम तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन ये बात कही गई है हमसे और हमारी हत्या हो जाएगी अगर हमको जेल से निकाला जाएगा तो। बंद लिफाफे का ये रहस्य अतीक अशरफ हत्याकांड की गुत्थी को उलझा रहा है। सवाल है, शाइस्ता ने बंद लिफाफे के रहस्य पर चुप्पी क्यों साध रखी है? अतीक का कनेक्शन कई नेताओं से था, कई अफसरों से उसके रिश्ते थे। कहा जा रहा है कि अतीक अपने आकाओं के नाम खोल सकता था, वो कई सफेद पोश चेहरों से पर्दा उठा सकता था, लेकिन इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। इस थ्योरी को दम देता है अतीक का वो फोन कॉल जो पिछले महीने 15 मार्च को पुलिस सूत्रों के हवाले से मीडिया के हाथ लगा। पिछले महीने एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला था कि अतीक अहमद ने जेल से ही एक नेता को फोन किया था। फेस टाइम पर आपको 50 कॉल की, माननीय आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, बात काहे नहीं कर रहे? अतीक की आवाज सुनते ही उस नेता ने फोन काट दिया। सवाल यह है कि अतीक जेल से किस नेता के संपर्क में था और क्या पुलिस के सामने धूमनगंज थाने में पूछताछ के दौरान अतीक इस नेता की पोल खोलने वाला था? अतीक की हत्या में किसी सफेदपोश और किसी अफसर पर शक इसलिए है क्योंकि हत्या करने वाले शूटर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। उमेश पाल मर्डर केस में बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी शाइस्ता परवीन के साथ फरार है। सवाल है, क्या शाइस्ता परवीन इस वक्त गुड्डू मुस्लिम के साथ? 24 फरवरी को प्रयागराज से फरार होने के बाद गुड्डू मुस्लिम का पहला सुराग मेरठ में मिला था। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप उस शख्स को देख सकते हैं जो काले लिबास में है और बाएं कंधे पर बैग लिए है। ये वीडियो 5 मार्च का है, यानी उमेश पाल हत्याकांड के 9 दिन बाद का। जगह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा ये शख्स गली में इधर उधर झांकते हुए आसपास का माहौल समझता है। आसपास रेकी करने के बाद धीरे धीरे ये शख्स एक घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, कंधे से बैग को उतारकर जमीन पर रख देता है और गेट खुलने का इंतजार करता है। ये गुड्डू मुस्लिम है जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद मेरठ में अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर के बाहर दिखाई दे रहा है। घर का दरवाजा खुलता है और गुड्डू मुस्लिम घर की बैठक में दाखिल होता है, टोपी उतारता है। वहाँ हॉल में सोफे पर एक महिला बैठी है। गुड्डू मुस्लिम भी सोफे पर बैठ जाता है। इसके बाद अखलाक की एंट्री होती है और गुड्डू मुस्लिम से गले लगाकर उसका स्वागत होता है और फिर 3 लोग एक बंद कमरे में मीटिंग के लिए चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम मेरठ में सिर्फ 18 घंटे रुका था और फिर निकल गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम के बहराइच जाने की खबर मिली। इसके बाद वो मेरठ और दिल्ली होकर अजमेर गया। फिलहाल गुड्डू की लास्ट लोकेशन कर्नाटक में है, लेकिन सवाल है, इस वक्त शाइस्ता गुड्डू के संपर्क में है या नहीं?